ठीक है, एक बार भूपेंद्र जी का रुख करते हैं। भूपेंद्र जी, मनीष जी ने जो बात कही उसके अलावा एक और पढ़ देता हूं। ये मेरे हाथ में कागज है, जामिया निजामिया हैदराबाद से ये रिलीज हुआ है। इसके शब्द से आपको बता देता हूं कि पिछले कुछ अरसे से कांग्रेस और कमलनाथ ने जिस तरह से मुसलमानों से मुंह मोड़ा है, उससे साफ है कि अब हमारा साथ लेना उनकी सियासत के हक में नहीं है। कौम को कभी भी ये पुरसकूं यकीन नहीं था कि जिस तरह से उन्होंने कौम के नुमाइंदों के आगे हिंदुओं से निपट लेने की दलील दी थी, हमने खुलकर उनका साथ दिया, लेकिन अब नहीं देंगे। भूपेंद्र जी, रिएक्शन कई जगह से आ रहे हैं। देखिए, ये रिएक्शंस आते रहेंगे और ये जो बात अभी जो है मनीष जी ने की है, इस ऑब्जर्वेशन से भी मैं पूर्णतः सहमत हूँ। हमने कोई शिफ्ट नहीं किया है। क्या गांधी जी जब रघुपति राघव और राजा राम गा रहे थे तो वो कोई सॉफ्ट हिंदुत्व के लिए कर रहे थे क्या? ये हमारे जो है संस्कारों का हिस्सा है। और ऐसी चीज जो है जो ये हम 1915 से गा रहे हैं और 1905 प्रार्थना हमारी जो है पॉलिटिकल फिलॉसफी का एक पार्ट था। तो ये जो है ये जो लोग इस तरह की असहमति व्यक्त करते हैं वो गांधी से असहमति व्यक्त कर रहे हैं। वो जो है कांग्रेस की बेसिक फिलॉसफी से व्यक्त कर रहे हैं। क्या उस जमाने में गांधी की प्रार्थनाओं में क्या कांग्रेस के सोशलिस्ट फोरम के भी लोग शामिल नहीं होते थे? कांग्रेस के अंदर 50 अंतरधाराएं एक साथ बहती थी। हमारे यहाँ तो जो है स्वराज पार्टी के लोग भी थे, हमारे यहाँ जो है सोशलिस्ट फोरम भी था, हमारे यहाँ तो पार्टी के अंदर विद इन पार्टी हम जो एक मल्टी पार्टी की तरह एक्ट करते थे। ये हमारे जो है आम सहमति और कंसेंसस बनाने की फिलॉसफी का हिस्सा है। हमने देश के हर विचार को उसको जो है समझा और उसको आत्मग्राह्य किया है। हमने किसी को खारिज थोड़ी किया भारतीय जनता पार्टी वालों की तरह कि साहब जो है ये नहीं चलेंगे, ये नहीं चलेंगे, ये नहीं चलेंगे, ये ऐसा कपड़ा पहनते, ये ऐसा पैंट पहनते, ये धोती नहीं पहनते, ये सलवार नहीं पहनते। ये काम जो है ये रिजेक्शन का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया, कांग्रेस ने कभी भी नहीं किया। और ये जो बार बार लोग कहते हैं कि साहब हम शिफ्ट कर गए, हम तो विरोध करते थे, ये इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता। हमने कभी भी किसी भी समय किसी चीज का विरोध नहीं किया। हमने उसमें जो सैद्धांतिक रूप से जो अपनी असहमति के मुद्दे बताए, अपनी राय रखी और उन राय को ही अंततः देश ने माना। कहाँ है वो लोग आज भी खुल के बोले, जरा हिम्मत हो उनमें कि जो कह रहे थे कि नहीं साहब, जो जिन्होंने अध्यादेश का विरोध किया 93 में, कहाँ है वो लोग जिन्होंने 89 में कहा कि नहीं साहब जो है जब सारे लोगों में सहमति हो गई, शंकराचार्य लोग तक सहमत हो गए, कितने खेल बिगाड़ा। वो आज जो है बड़े बड़े महापुरुष बनने की कोशिश कर रहे हैं। आज ये जो चीज है ये इतिहास में लिखा है। और एक चीज समझ ले, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो लोग निष्ठा बदल लेते हैं उनके लिए आस्था रखने का अधिकार केवल आपका थोड़ी है। एक दिन कमलनाथ जी ने कहा भी कि भाई भाजपा पर पेटेंट थोड़ी है आपका, भाजपा का भगवान राम पर पेटेंट थोड़ी है। प्रवीण जी, मात्र एक सेकंड में चाहूंगा, लोग निष्ठा बदल सकते हैं, फैक्ट नहीं बदल सकते। तो जिन लोगों ने निष्ठाएं बदली हैं वो फैक्ट्स में दखल देने की कोशिश ना करें। जिन लोग निष्ठा बदली जा सकती है, व्यक्ति लोग निष्ठा बदल सकते हैं, जी निष्ठा बदल सकती है, फैक्ट नहीं बदलेंगे। पंकज जी जवाब ले रहा हूं, जवाब मैंने तो आप नाम का मुलम्मा भी चढ़ा दिया, आपने नाम स्पष्ट नहीं किया था, मैंने नाम स्पष्ट कर दिया। पंकज चतुर्वेदी जी, फैक्ट बदल नहीं सकते, निष्ठा बदल जाए भले ही आपकी। प्रवीण जी, मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको कि 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने कहा था कि मैं 4 माह में मंदिर का विषय हल कर दूंगा। और जब नरसिम्हा राव जी और कांग्रेस पार्टी इस मंदिर के विषय को हल करने में सफल रही, तब भारतीय जनता पार्टी ने कार सेवा की बात करी और संघ ने कार सेवा का आयोजन किया। और 30 अक्टूबर 1990 को वहां अयोध्या में कार सेवा की बातचीत हुई। जब कार्यक्रम हुआ, अडवाणी जी की रथ यात्रा समाप्त हुई, वहां जब लालू प्रसाद यादव ने गिरफ्तार किया उनको, रथ यात्रा मध्यप्रदेश से निकली। तो फैक्ट यह है कि कांग्रेस पार्टी ने मंदिर बनाने में कभी रुचि नहीं ली, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की रुचि बाबरी मस्जिद बचाने की थी, तुष्टीकरण को लेकर कांग्रेस पार्टी चिंतित थी। और आज इसीलिए पूछा, तो अब ले रहे हैं तो क्या दिक्कत है आपको? भगवान राम आपका पेटेंट है क्या? कमलनाथ भी तो पूछ रहे हैं। ये हिंदुओं से निपटने की बात, प्रवीण जी, अरे प्रवीण जी, हिंदुओं से निपटने की बात कैसे की जा रही हो? जामिया मामिया जिसके चिट्ठी में लिखा है, कैसे वो कमलनाथ जी ने उनको वादा किया, हिंदुओं से निपटने की बात करते हैं? शर्म आना चाहिए। और यही तुष्टीकरण है जिस नीति के ऊपर कांग्रेस पार्टी चल रही है। संस्था हैदराबाद की है। करना चाहते हैं हमसे,
ये तुष्टीकरण की बात करते हैं। आज ये ढोंग कर रहे हैं, ये कपट कर रहे हैं, कपट। ये कपट मुसलमानों के साथ भी कर रहे हैं, कपट हिंदुओं के साथ कर रहे हैं, कपट देश के साथ इन्होंने किया। और ऐसे लोग, ये नकली हिंदू है, ये कलंक है हिंदू समाज के नाम पर, जो राम का विरोध करते हो। दिग्विजय सिंह एक और विरोध कर रहे हैं मंदिर का, कमलनाथ सुंदरकांड के सॉन्ग कर रहे हैं, और हमसे बात कर रहे हैं फैक्ट बदले। फैक्ट यह है कि कांग्रेस पार्टी और नरसिम्हा राव जी असफल हुए, 1990 मंदिर का काम नहीं कर पाए, तब भारतीय जनता पार्टी ने, संघ परिवार ने मुहिम हाथ में ली। और सर अयोध्या राम मंदिर पे इतने दिन हम लोगों ने डिबेट कर ली, आज हम एमपी पर बात करेंगे, एमपी की सियासत पर बात करें। इस झूठ के खिलाफ डिबेट हमारी बहुत छोटा भूपेन जी, मनीष जी के पास जाना, बहुत छोटा जवाब। हाँ भूपेन जी, बहुत छोटा जवाब, फिर मनीष जी का तत्काल हाथ के हाथ जवाब तो देना होगा, प्रोग्राम का नाम ही है। फिर मनीष जी के पास जाऊंगा। पंकज जी जवाब लेते हैं, भूपेन जी जल्दी से संक्षेप। ये जो निष्ठा बदल लोग हैं, इनके बयान में आपको भेजूंगा, एक बार दिखाइएगा, तब इनको अपना ही आईना जो है दर्पण देखने की आदतें खत्म हो गई इन लोगों की। इन्हें दर्पण देखना चाहिए कि आज से 2 महीने पहले इनका राग करके क्या था और आज राग करके क्या है। सुनिए मेरी बात, सुनिए। राम मालूम है, तुम्हारे राम के भी बयान दिखा देंगे। तुम्हारे राम कपट करने वाले, कपट करने वाले आप हैं, आप कपट हैं। आप पानी में नहीं, आपका चेहरा पूरा प्रदेश देख रहा है। ये चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, चिल्लाने से मनीष जी के पास बहुत देर से नहीं गया, मनीष जी के पास बहुत देर से नहीं गया। मैं संताक्षरी को थोड़ा यहाँ विराम दूंगा, तीसरे मेहमान का रुख करूंगा, तीसरे मेहमान का रुख करूंगा। माफ कीजिए भूपेन जी, माफ कीजिए पंकज जी, मनीष जी का रुख करूंगा, माफ कीजिए प्लीज। तीसरे मेहमान को शामिल करूंगा, मनीष दीक्षित जी को शामिल करूंगा। पंकज जी वक्त दीजिए, भूपेन जी वक्त दीजिए, मनीष दीक्षित जी को शामिल करूंगा। वक्त रहा तो आऊंगा आप दोनों के पास। अरे सर भाषण हो जाएगा ये भाषण, तो मैं मनीष जी को शामिल कर लेता हूं। मनीष जी, भूपेन जी की बात के साथ इत्तेफाक रखते हैं आप या नहीं? नंबर एक, मैं भी आपसे हालांकि जूनियर हूं, लेकिन मैं भी लंबे वक्त से देख रहा हूं यहां एमपी कांग्रेस की सियासत को। क्या कांग्रेस में समारोह पूर्वक इससे पहले आपने धार्मिक आयोजन देखे हैं? ये कह रहे हैं गांधी जी के वक्त से हमने आत्मसात किया। ये हिंदू धर्म को मानते हैं पे तो सवाल है ही नहीं, मैं सवाल केवल समारोह पूर्वक आयोजन का कर रहा हूं। मनीष दीक्षित जी, हुआ कभी नहीं हुआ प्रवीण जी। सुंदरकांड पीसीसी में हो या इतने बड़े बड़े कटआउट प्रभु राम के जो है, आज तक मध्य प्रदेश के देश के किसी इतिहास में किसी भी कांग्रेस कार्यालय में नहीं लगे होंगे। तो ये स्विच ओवर है जो मैं बार बार बोल रहा हूं। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो चर्निंग आउट करती है, और जो उसमें से क्या वो सोचती है कि भाई वो क्यों पिछड़ रही है, तो ये उसकी तरफ एक जिसको बोलते हैं उस दिशा में लिया गया कदम है। अच्छा, एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा प्रवीण जी, कि अभी ये शुद्ध को युद्ध लेकर बड़ी बात हो रही है कि साहब वो गंगा जल लेके जाएंगे और उधर करेंगे। तो इसमें केवल इतना मैं कहना चाहूंगा कि पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह के जो टूल्स हैं उसका इस्तेमाल करती है, और जिसको सूट करता है वो उसका फेवर करता है, और जो जिसको नहीं सूट करता वो विरोध करता है। मैं 1-2 एग्जांपल आपको जरूर दूंगा। अखिलेश यादव ने जब अपना मकान मुख्यमंत्री के बहुत संक्षेप जी, हाँ, अखिलेश यादव का जब मकान खाली हुआ था तो उसकी गंगा जल से सफाई हुई थी। गोरखपुर से आए थे लोग सफाई करने। सिंधिया जी ने एक उद्घाटन किया था अशोकनगर में, उसका गोपीलाल जाटव ने पहले कर दिया था। तो कांग्रेस के लोगों ने उसका गंगा जल से शुद्धिकरण किया, वो मामला बहुत तूल पकड़ा था। तो ये पॉलिटिकल चीजें हैं, ये होती रहती है प्रवीण जी। ठीक बात है, बिल्कुल ये पॉलिटिकल स्टंट है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मनीष जी। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, क्योंकि वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता है। लेकिन ये बात सही है कि पॉलिटिकल स्टंट तक तो ठीक है मनीष जी जो कह रहे हैं कि जनता आत्मसात कर लेती है, लेकिन आस्था या निष्ठा बदलती हुई दिखती है। और अगर उस पर सवाल उठे अंदर से ही, तो फिर ये मुश्किल, कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस के लिए मुश्किल हो जाए, लेकिन तय करेंगे। फिर मैं जो हर बार लगभग कहता हूं, तय करेंगे चुनाव। 27 सीटों के नतीजे बता देंगे कि कौन सा मुद्दा कारगर रहा और कौन हुआ बेकार। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।